नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन में हरे निशान की क्लोजिंग भारतीय बाजारों ने दिखाई, लेकिन आज एक दायरे में कामकाज हुआ। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय संकेतों में अमेरिकन मार्केट्स पिछले सत्र में गिरकर बंद हुए थे और ऊपर से एशियाई बाजार मिले जुले संकेतों की तरफ इशारा दे रहे थे, जैसे कि निके और कॉस्पी में बढ़त थी और चाइनीज मार्केट पे गिरावट देखने को मिल रही थी। ऊपर से गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि ज्यादा बड़ी तेजी के लिए तैयार नहीं होगा बाजार, क्योंकि पिछले सत्र की तेजी को ही अभी पचाना बाकी है। बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इतनी तगड़ी खरीदारी पिछले सत्र में आई थी। तो आज ट्रेडर्स थोड़े से कॉशियस हो गए। 22,874 के लेवल पे ओपन हुए। शुरुआती सत्र में थोड़े बहुत हिचकोले खाने शुरू कर दिए। 22,807 का लो भी लगा दिया। एक बार लाल निशान में गए थे, लेकिन वो बहुत शॉर्ट लिफ्ट था। अल्टीमेटली खरीदारी ही हुई। 22,940 ये आज के दिन का हाई है। असल एक्शन आया मिड कैप स्टॉक्स में, बहुत ही तगड़ा एक्शन देखने को मिला। लेकिन निफ्टी की जो क्लोजिंग आई वो है 22,907 के लेवल की, 73 पॉइंट्स के गेंस के साथ। और ये तीसरा ट्रेडिंग सेशन ऐसा हो गया जब निफ्टी ने हरे निशान की क्लोजिंग दे डाली। निफ्टी बैंक 49,702 के लेवल पे बंद हुआ 388 अंकों के गेंस के साथ, और सेंसेक्स 147 अंकों की बढ़त के साथ 75,449 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस थे निफ्टी के 31, गिरने वाले थे 19। ब्रॉडर मार्केट्स पे 2,345 शेयर्स चढ़ने वाले एनएसई पे और गिरने वालों की संख्या मात्र 568, यानी कि कंप्लीटली एडवांसेस के फेवर में, तेजी के फेवर में थी मार्केट। और मिड कैप स्टॉक्स में तो बहुत अच्छी खरीदारी। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स करीब करीब 2% उछल गया। निफ्टी गेनर्स में श्रीराम फाइनेंस दौड़ा लगभग 4%, एचडीएफसी लाइफ लगभग 0.4% के आसपास, यहां पर भी तेजी। अपोलो हॉस्पिटल, टाटा स्टील, पावर ग्रिड 2% से 3% की तेजी पकड़े हुए थे। निफ्टी लूजर्स में एक तो आईटी स्टॉक्स और डिफेंसिव जैसे कि एफएमसीजी, फार्मा, ये थोड़े हल्के पड़ते हुए नजर आए। मेजरली तो आज जो इंडेक्स लाल निशान में था वो तो आईटी। तो आईटी में टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस, इन स्टॉक्स में आज के सत्र पे गिरावट देखने को मिली, 1% से 2% के आसपास। फिर आईटीसी और सन फार्मा भी आज दबाव में ही रहे। एफएनओ गेनर्स में पीबी फिनटेक, पॉलिसी बाजार 7% उछल गया। मैक्स हेल्थ 7% ऊपर आ गया। हुडको, प्रेस्टीज, टीटागढ़ 6% से 6.5% चढ़ गए। तो आज ना जो बहुत एक्शन आ रहा था वो मिड कैप स्टॉक्स में ही था। बहुत ही गजब की खरीदारी, चाहे कैश मार्केट के स्टॉक्स हो या फिर वायदा कारोबार से जुड़े हुए स्टॉक्स, मिड कैप्स का जलवा था मार्केट में। बहुत पिट भी तो चुके हैं, तो निचले स्तरों से एक पुल बैक बहुत सारे स्टॉक्स में आया। एफएनओ लूजर्स में फिनिक्स लिमिटेड 3% ज्यादा टूट गया। टेक महिंद्रा, एलटीआईएम, टीसीएस, ये सब आईटी स्टॉक्स हैं जो आज दबाव में थे। आईटीसी एक और स्टॉक जहां पर आज गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में गार्डन रीच 20% का अपर सर्किट लॉक। अच्छा, मिड कैप्स में भी तेजी बहुत ज्यादा कहां पर? डिफेंस और रेलवे, ये दो ऐसे पॉकेट्स थे जो बहुत तेज थे। फिर मिड कैप्स में तानला प्लेटफॉर्म 18% ऊपर, आइडिया फोर्ज 13% ऊपर, एचबीएल इंजीनियरिंग 13% ऊपर, फ्यूजन माइक्रो, मैसडॉक 10.5% से 12% चढ़ गए। जेपी पावर, राइट्स जैसी कंपनियां 9% से 10% की चाल दिखा गई। कोचे शिपयार्ड, टेक्नो इलेक्ट्रिक, किर्लोस्कर फेरिस 8.5% से 9% चढ़ गए। किसी को पता था कि इतनी जबरदस्त तेजी होने वाली है? तो ये बाजार चौंकाता है। आप पेसिमिज्म में जी रहे थे, पिछले कुछ समय से लगातार गिरावट थी मार्केट पे, तो डर लग रहा था बाजार को हाथ लगाने में, किसी भी शेयर को हाथ लगाने में। लेकिन जब बाजार पलटता है तो ऐसे ही पलटता है। तेजी के बाजार में पिटाई होती है बहुत तेज, और मंदी के बाजार में जब संबंधी मंदी सोच रहे होते हैं तो ऐसी तेजी देखने को मिलती है। रिटर्न देखिए आपकी स्क्रीन पे, 8.5% से 20% तक के रिटर्न आज स्टॉक्स ने दिखाए हैं। बहुत पिट गए थे, ओवरसोल्ड जोन से पलटे हैं। मिड कैप लूजर्स में मैस्टेक 5.25% नीचे, क्राफ्ट्समैन, अवंती फीड्स 3% ज्यादा टूट गए। नवीन फ्लोरिन, शारदा एनर्जी और जिंदल वर्ल्ड जैसे स्टॉक्स, इनकी पिटाई हो गई। सेक्टर तो समझ में आ रहे थे, डिफेंस और रेलवेज। अब डिफेंस कंपनियां एग्जाम्पल, ये आप पिछले सत्रों से कुछ महीनों से लगातार तनाव में हो, डिफेंस और रेलवेज चल ही नहीं रहे। लेकिन अब जब पुल बैक आया तो विश्वास ही नहीं होता है। एक ही सिंगल ट्रेडिंग सेशन में गार्डन रीच जैसा स्टॉक 20% अपर सर्किट लॉक, मैसडॉक 10.5% ऊपर, कोची शिपयार्ड में धानी 8.5% से 9.25% चढ़ गए। बीडीएल, पारस डिफेंस जैसी कंपनियों ने दौड़ लगा दी। रेलवे स्टॉक्स ने दौड़ लगा दी, जैसे कि राइट्स, टेक्समैको रेल 7% से 9% चढ़ गए। बीईएमएल, इरकॉन, आरवीएनएल, टीटागढ़, जहां नजर डालो 6% से 7% की तेजी दिखा रहे थे। रियल एस्टेट में प्रेस्टीज 6% चढ़ गया, लोधा 6% ऊपर था। महिंद्रा लाइफ स्पेस 6% ऊपर, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, ओबरॉय रियल्टी, हरे निशान की क्लोजिंग। पीएसयू बैंक्स रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे थे निजी क्षेत्र के बैंक्स को। तो पीएसयू बैंक्स में बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, आईओबी, पीएसबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, जिसका नाम लो सब ऊपर थे। और ये छोटा, जितना छोटा बैंक उतनी बड़ी चाल ये भी दिखाई दे रही थी। फिर सरकारी कंपनियों ने ही दौड़ लगाई, जिसमें आईआरएफसी 5.5% ऊपर, एचएएल 4.5% ऊपर, सेल, एनएमडीसी, कॉनकॉर, पावर ग्रिड जैसी कंपनियों में तेजी आई। एनर्जी स्टॉक्स तो पिछले कुछ सत्रों से बहुत ही अट्रैक्टिव प्ले हैं। एक तो एनर्जी और दूसरा मेटल्स, ये दो पॉकेट्स तो पूरी मार्च सीरीज में ही सबसे तेज हैं। मेटल और एनर्जी स्टॉक्स सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले स्टॉक्स हैं मार्च सीरीज में। तो एनर्जी आज जो चले उसमें था जेपी पावर, सुजलॉन, टोरेंट पावर, एनएलसी इंडिया, सीईएससी और
ये कुछ ऐसे सतलुज जल विद्युत निगम, ये कुछ ऐसी कंपनियां थी जहां पर आज अच्छी तेजी बनी। और मेटल्स में एपीएल, अपोलो स्टील अथॉरिटी, हिंद जिंक, एनएमडीसी, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, यहां पर भी आज पॉजिटिव बायस के साथ ही कामकाज हुआ। फाइनेंशियल स्टॉक्स में मुथूट फाइनेंस 4.5% ऊपर, एचडीएफसी एएमसी 4% चढ़ गया, श्रीराम फाइनेंस निफ्टी का ही टॉप गेनर बन गया। एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसी प्रू, एसबीआई लाइफ जैसी इंश्योरेंस कंपनियां 2% से 4% चढ़ी हैं। जो नहीं चले, जहां पर गिरावट आई, वो है आईटी स्टॉक्स में टेक महिंद्रा, एलटीआई, टीसीएस, इन्फोसिस, परसिस्टेंट, एचसीएल टेक सब लाल निशान की क्लोजिंग और नेगेटिव रिटर्न्स थे, लगभग 0.7% से 2.3% के आसपास की गिरावट। अब आगे क्या होगा? मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो बाजार पे इस समय असर डाल रहे हैं। एक तो यूक्रेन और रूस के बीच में 30 दिनों तक युद्ध विराम हो गया है, इस पे सहमति बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल फोन किया पुतिन को और पुतिन मान गए, उन्होंने 30 दिनों तक युद्ध विराम की घोषणा कर दी। अब ये एक बहुत ही बड़ी बात थी, तो ग्लोबल मार्केट्स इसके चलते थोड़ा प्रभावित होते हुए नजर आए। देखते हैं और क्या, ये तो टेम्परेरी बात हुई ना, परमानेंट क्या सोल्यूशन निकलता है रूस और यूक्रेन के बीच में, क्योंकि ये युद्ध 3 साल से ज्यादा खिंच गया है, तो वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा अगर यहाँ पर कुछ परमानेंट सोल्यूशन निकल आता है। तो वैसे डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल फेवर में नहीं है इस युद्ध के, वो बंद ही करा के छोड़ेंगे ऐसा लग रहा है। तो ज़ेलेंस्की फिर से बात करने पहुंचेंगे, जब डोनाल्ड ट्रंप के पिछली बार तो बहुत बेइज्जती हो गई थी, तो इस बार जब वो पहुंचेंगे तो फिर देखेंगे कि क्या कुछ आउटकम निकल के आता है। अच्छा, फिर आज यूएस फेड की पॉलिसी है, वो बाजार पे बहुत बहुत ज्यादा असर डालेगी। इंटरेस्ट रेट्स में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन मुद्दा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं, जो उन्होंने ट्रेड वॉर छेड़ रखी है, वो इन्फ्लेशनरी साबित होगी। दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का खतरा है। तो जेरोम पॉवेल पिछले कुछ पॉलिसीज से बहुत कॉशियस हैं, वो ब्याज दरों में छेड़छाड़ कर नहीं रहे हैं। तो इस बार भी ऐसा लग रहा है कुछ भी ब्याज दरों में छेड़छाड़ होगी नहीं, लेकिन फिर उनकी कमेंट्री बहुत अहम होगी। जो भी जेरोम पॉवेल बोलेंगे उसका असर अमेरिकन मार्केट्स पे आज देखने को मिलेगा। वो तो भुगतेंगे ही, वो पिछले कुछ दिनों से लगातार टूट ही रहे हैं, लेकिन हमारे मार्केट्स और एशियन मार्केट्स पे पड़ेगा कल ये असर। कल बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी पॉलिसी है और कल चीन में पीबीओसी का लोन प्राइम रेट पर भी फैसला है। तो सेंट्रल बैंक्स 3 बैक टू बैक जो अपनी पॉलिसीज का ऐलान करने जा रहे हैं। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, जो भी हो रहा है वो कल ही हो रहा है। तो जब इतने सारे कॉन्फ्लुएंसेस, इतने सारे सिग्नल्स एक ही दिन पे आने वाले होते हैं ना, तो फिर बाजार थोड़ा सा कॉशियस तो होता ही है। मार्च में अब तक निफ्टी 3.5% चढ़ चुका है और बैंक निफ्टी भी लगभग 3% के आसपास चढ़ चुका है। मिड कैप्स बहुत तगड़े तरीके से चढ़े हैं, लगभग 5% ज्यादा। तो निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स ही चल चुका है। संस्थागत निवेशकों की शॉर्ट कवरिंग हो रही है और ये बार बार हम ये बोल रहे थे कि देखिए, एक बार एक कैश में पोजीशंस बना रखी हैं इंस्टीट्यूशंस ने, तो जब मार्केट नीचे जाएगी हेज करेंगे ना वो, तो हेज करने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं डेरिवेटिव्स में। अब डेरिवेटिव्स में वो बेचते चले जाएंगे, एफएनओ में शॉर्ट करते चले जाएंगे, लेकिन एक लेवल ऐसा आएगा जब वो थोड़ी सी कवरिंग करेंगे डेरिवेटिव मार्केट पे, इंडेक्स फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में, और उसके चलते शॉर्ट कवरिंग के चलते भी बाजार खिंच सकता है। तो अपनी हेज पोजीशन को थोड़ा सा कवर किया इंस्टीट्यूशंस ने। वो साफ तौर पे आंकड़े बता रहे हैं कि हाँ, एफआईएस का थोड़ा बायस पॉजिटिव हुआ। कल उन्होंने कैश मार्केट में भी खरीदारी की थी और इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स में भी उनके खरीदारी के आंकड़े आए थे। तो अगर ये शॉर्ट कवरिंग थोड़ा और बढ़ती है, तो अभी तो उनकी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 20% से बढ़कर 24% हुई है। अगर थोड़ा और ऊपर आई तो फिर आप समझो कि आप पॉजिटिव ट्रिगर्स पे ही तो चल रहे हो। तो नेगेटिव क्यों सोचें? कल का एक ब्रेकआउट आया था, उसके बाद सरेंडर तो करने का नाम नहीं ले रहे, ऊपर से कॉल राइटर्स बुरी तरीके से फंसे पड़े हैं। कल 22,500, 22,600, 22,700, 22,800 वाले कॉल राइटर्स फंसे थे, आज 22,900 वाले भी फंस गए हैं। 22,900 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग आपने दिखा दी है, लेकिन ये 22,900 का लेवल है बहुत इंटरेस्टिंग। यहाँ पर बुल्स और बियर्स के बीच में बहुत तगड़ी टक्कर है। कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स में अच्छा टसल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस लेवल को हथियाने की कोशिश होगी। इंडेक्स थोड़ा फंस सकता है इन लेवल्स पे। कल तो वैसे भी वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, लेकिन मिड कैप्स का जोर बहुत है। मिड कैप्स में बहुत ओवरसोल्ड जोन से पलटे हैं स्टॉक्स इस बार। अब पिछले लेवल तक तो नहीं पहुंचेंगे जो 2024 में लेवल छू लिए थे मिड कैप स्टॉक्स ने, लेकिन हाँ, ओवरसोल्ड टेरिटरी से भी तो पलटेंगे ना। तो वैसे वाली मार्केट में देखने को मिल रही है और अचानक से खरीदारी आती है मिड कैप स्टॉक्स में इस समय। अब निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन 22,700, 22,800 का ही है। अभी फिलहाल कोई भी डिप आएगी तो यहां पर से दोबारा से खरीदारी हो सकती है। और निफ्टी की जो 20 दिनों की औसत आ रही है वो भी इन्हीं लेवल्स के आसपास आ रही है, 22,700 के लेवल्स के आसपास, 22,650 इनफैक्ट। लेकिन जो 50 दिनों की औसत आ रही है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी ऊपर, यानी कि 22,988। ये एक रेजिस्टेंस 50 डे का मूविंग एवरेज का है। और अगर आप थोड़ा गिरावट में जो चैनल बनाया निफ्टी ने, यानी कि सितंबर 2024 से जो गिरावट आई थी और मार्च तक जो गिरावट देखने को मिली है, इसमें अगर आप चैनल ड्रॉ करोगे तो उस चैनल का अपर मोस्ट जो पोर्शन आता है, यानी कि चैनल रेजिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं, वो भी लगभग 23,000 के आसपास ही आ रही है। तो 23,000, 23,100 एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। तो बाजार थोड़ा सीमित दायरे में काम करेगा। ऊपर 23,000 को और 23,100 को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, और नीचे 22,700, 22,800 को तोड़ना आसान नहीं होगा। जिस तरफ भी चल पड़े, वैसे तो उम्मीद ये है कि ऊपर 23,000, 23,100 तोड़ दें तो मजा ही आ जाए, फिर तो गदर ही मच जाएगा स्टॉक मार्केट में।
लेकिन जिस भी तरफ जाएंगे तो अच्छा खासे जाएंगे अब। तो उम्मीद करते हैं जो मार्च सीरीज में आप तेजी बना चुके हो, 3.5% ऊपर आगे हो, तो बुल्स और थोड़ी पकड़ मजबूत कर दें, एफआईज और थोड़ा खरीद लें लोअर लेवल्स पे या फिर इंडेक्स फ्यूचर्स में, तो बाजार यहाँ से और स्ट्रेंथ गेन करता हुआ नजर आएगा। लेकिन मार्केट में जो पिछले 5 महीने में हुआ, मार्च में अब तक लोअर लेवल से खरीदारी ज्यादा देखने को मिली है इंडियन मार्केट्स में।